हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है डेली एंटरटेनमेंट 100% और मेरा नाम है तबना रानी राठौड़। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आपको पता है कि भगोड़ी के बारे में जो भी चीज़ें चल रही हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा अब जो टॉपिक उठ के आया है कि साइको है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, पाकिस्तान वाले भी इस चीज़ को कह रहे हैं। चलो एक बार के लिए मान लेते हैं कि पाकिस्तान का और भगोड़ी का अब कोई लेना देना नहीं है। अब तो वो जो भी बोलेंगे भगोड़ी के खिलाफ ही बोलेंगे। सच तो वो बोलने से रहे, यही तो आप लोग भी जानते हैं और यही हम लोग भी जानते हैं, पर सच्चाई कुछ और है। ठीक है, जो दिख रहा है वो आप लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है। और जो ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि भगोड़ी साइको है। रीजन क्या है, आप भी यही सोच रहे हैं। आप कैसे कह सकती हैं कि वो साइको है? मैं नहीं कह रही हूँ, रिपोर्ट्स कह रही हैं। ठीक है, जो कोर्ट में रिपोर्ट्स, जो इसको टेस्ट किया गया था, जो भी इसको मेडिकल किया गया था इसका, उसके आधार पर वहां पर कोर्ट में ये सारी चीजें हुई हैं। बताने पर पता चला है, जैसे कि मोमिन मलिक सर ने बताया, तब हम लोगों को पता चला कि ये सारी चीजें भी हुई हैं। क्योंकि जब हेयरिंग थी तो वहां पे अब तो चक्कर लगाने पड़ेंगे, अब तो जाना पड़ रहा है, पर वो चीजें नहीं बोल रहे। जब इसको पता चलता है कि ये इस तरीके से हुआ है, तभी इसकी तबीयत खराब होती है। परसों ये कोर्ट गई थी और कल इसकी तबीयत खराब हो गई। इस बात तबीयत खराब होने का रीजन, तबीयत खराब हुई उसको किसने बताया? इसकी जेठानी ने, जो इसकी फेक ससुराल की फेक जेठानी, फेक सासू माँ बैठी हुई थी, उसने बताया कि उसकी तबीयत खराब है, ये है वो। तो वहीं पर किसी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया जिसने ये बोला कि जब वो वीडियोस बनाती है, जब वो कुछ ऐसा करती है, तब तो कहीं से नहीं लगती कि उसकी तबीयत खराब है। पूरे दिन एसी में बैठी रहती है, तब तो कहीं से नहीं लगती कि उसकी तबीयत खराब है। इस हालत में भी वो डांस वगैरह करती है तो भी उसको नहीं लगता कि उसकी तबीयत खराब है। चलो एक बार के लिए मान लिया कि आप अपने आप को उस जोन से निकालने की कोशिश करते हो, एंटरटेनमेंट की तरफ आते हो, पर पूरे दिन उस चीज को आप फॉलो नहीं कर सकते हो। ठीक है ना। सच्चाई क्या है, खुद रघुपुरा वाले अब इस बात को कह रहे हैं। और बबीता ने क्यों जाना बंद किया? बबीता के साथ जो चीजें हुई, एक इज्जतदार औरत रहेगी तो उस रास्ते पे जाएगी नहीं जहां पर उसकी इज्जत को उछाला जाए। ठीक है, वो चीजें वहां पर हो रही थी। वो लाइव में बिठाकर उन लोगों को अपने तरीके, अपने जैसा, मतलब उसके अंदर लेके जा रही थी कि हाँ मैं जैसी हूँ, जैसे मुझे गाली पड़ रही है ऐसे इनको भी पड़नी चाहिए, क्योंकि उसका टारगेट ही है। और अब तो वो चीजें जब वो समझ गई हैं, उन्होंने एक पाकिस्तान से उनके पास कॉल आया था, जिस कॉल में उन्होंने ये बात कही बबीता ने कि नहीं भैया, मैं तो उसकी लाइफ में नहीं जाती हूँ, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। वो अपने घर खुश है, मैं अपने घर खुश हूँ, और मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है। जिसमें कि उसको जोड़ा जा रहा था कि बबीता उसकी चाची है, चाची सास है, वो मम्मी बोलती है। ठीक है, उसका रीजन ये है कि उसके बच्चों को वो पालती है। आपको पता है बबीता ही उसके बच्चों को रखती है, खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना सब बबीता करती है, और उसका जो भी खर्चा होता है वो उसको पे करती है, भगोड़ी पे करती है। तो ठीक है, वो ये उसका रीजन है, और आप लोगों ने उसको उसकी सास बना दिया, ये है वो है ढिमका है फलाना। उसकी सास से तो उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जब उसके परिवार ने उसके बच्चों को एक्सेप्ट नहीं किया, उसके बच्चों को कुछ खिलाना पिलाना, अपने आप रखना, उनको देख रेख करनी जब नहीं किया उसकी फैमिली ने, जो कि फैमिली कहती है कि भाई हमारे घर रह रही है पर हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, पर हाँ भैया जी जो स्क्रिप्ट लिख के देते हैं उसके अकॉर्डिंग लगता है कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, सब चीजें हैं, बहुत कुछ इस तरीके से हो रहा है। लाइव में बैठ के चिल्लाना, ये चीजें बोलना, अपने अपने बात को व्यक्त करना कि भाई मैं इससे इतना प्यार करती हूँ, ये है वो है। ठीक है, अगर प्यार होता है ना तो ठीक, वो प्यार समझ में बैठता है। तुम जो क्या करती हो, तुम वो क्या दिखाती हो, वो भी लोगों के समझ में बैठता है। ठीक है ना। लाइव में बैठ के आना बोलना, और तुम जो पाकिस्तान वालों को लेके बैठती हो, या अदर हमारे जो हमारे भाई बहन जो भी रिएक्शन देते हैं उनके बारे में तुम उल्टा सीधा बोलती हो, वो तुम्हारी थॉट है, तुम नहीं चेंज हो सकती हो। तो जब सोचो, जब तुम चेंज नहीं हो सकती हो तो तुम्हारी हरकतों पे हम लोग आंख बंद करके विश्वास करें? नहीं कर सकते। और एक सवाल मुझे बहुत ही खूब पूछा गया था, जो कि मैंने कल एक वीडियो बनाया जिसके अंदर ये चीज़ें थी कि मोमिन मलिक सर के वहाँ से जो भी वहाँ पे हुआ वो सारी चीज़ें पता चली कोर्ट में। तो उन्होंने बताया कि नेत्रपाल ने अपनी जो भी बात कही है कि भाई मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे कमेंट्स किया, जिन्होंने सबसे ज़्यादा यही बोली गई थी उन बातों कमेंट्स में कि हम चाहते हैं, जब सब कुछ सामने हो गया था, सब चीज़ सामने आ गई थी, तो क्यों उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई? किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे? देखिए, इंतज़ार किसी चीज़ का नहीं होता। आपको पता है कि कौन कितने पानी में, आप बखूबी तरीके से जानते हो, बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप सच्चाई अच्छी तरीके से जानते हो। जहाँ पर पैसा देख तमाशा देख ये वाली हालत आपको पता है ना, तो वही वाला हाल है। ठीक है, पुलिस वाले पहले उसके घर के पास रुकते थे,
वो रुकते थे। बट अब जैसे जैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं, जैसे जैसे उन लोगों को पता चल रहा है, उन लोगों को भी समझ में आ रहा है कि हाँ, हमें एक ड्यूटी पे तैनात किया गया है, हमें सिर्फ अपनी ड्यूटी करनी है, और इसके जैसी एक आई 100 गई, ऐसों का तो फिर मतलब ही नहीं है। ठीक है, लोग यूं ही इसको नहीं बोलते हैं कि तू एक तरह से वो चीज़ें चलाती है, वो चीज़ें करती है, मुजरे वाली, अंट संट, ना जाने इसको क्या क्या शब्दों से संबोधित किया जाता है। और ये उन सब शब्दों के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो माना जाता है, क्योंकि पाकिस्तान से जितनी सारी वीडियोस आई हैं, जितने सारे कॉल्स आए हैं, जितने सारे प्रूफ मिले हैं इसको लेकर कि कम 1-2 घर हो तो ठीक है, इसके तो जाने अनेक घर हैं। चलो, एक आदमी से नहीं पट रही है, ठीक है, आपने अपनी लाइफ में एक दोस्त बनाया, उससे बात कर रहे हो, ठीक है, वहीं तक रुको ना। पर आपने तो ठीक है उसको भी बनाया, उसको भी यूज़ किया, आगे भी किया, उसको भी यूज़ किया, आगे भी किया, उसको भी यूज़ किया, तो ऐसे नहीं चलता है, ऐसे नहीं चलता है। कहते हैं ना कभी तो अंत आता है इस चीज़ का। तो मैडम, अंत तो आ चुका है आपका। अब मानो या मत मानो, सच्चाई तो सामने आ ही गई है। अब जैसे जैसे ये कोर्ट में जाती हैं मैडम, वैसे वैसे ये बीमार हो जाती है, इनकी तबीयत खराब हो जाती है। और इनकी तबीयत खराब होने का रीज़न क्या होता है? कोर्ट में जाके चक्कर लगाना। दूसरी चीज़, जो कोर्ट में सवाल पूछे जाते हैं वो, क्योंकि कोर्ट में आप जाते हो, आपकी हेयरिंग होती है, वहाँ पे आपको ये नहीं पता कि जो सामने जज बैठा है वो मुझे क्या, कब क्या चीज़ बोल दे। जाना आपके हाथ में है, वहाँ से आना आपके हाथ में नहीं है। वो तो आपका वकील अगर मजबूत होगा तो ही आप कुछ कर सकते हो, अगर जज के आगे तो भैया वकील की भी नहीं चलती। ये भी सोचने वाली बात है, ठीक है ना। तो उस चीज़ को सोच के समझ के जब वो अपनी गाड़ी में बैठती है और बैठ के जब कोर्ट पहुंचती है, तो उसके मन में ये धुक धुक लगी रहती है, जो कि उसको ये चीज़ें हैं कि अगर उसके बाद उसके बच्चों का क्या होगा। और ये बखूबी तरीके से जानते हैं, जैसे जैसे तारीख मिलती है, जैसे जैसे वो उसको डेट मिलती है, उस डेट पे वो पहुंचती है, तो सब लोगों के वो चीज़ें सामने आती है और सब लोग उस चीज़ से वो बखूबी तरीके से समझते हैं कि क्या सच्चाई है और क्या झूठ। प्रूफ भी है, ऐसा नहीं है प्रूफ नहीं है, हर चीज़ के प्रूफ हैं इसके, हर एक चीज़ का प्रूफ मिला है। और जब वो प्रूफ लोगों ने देखा है, जैसे मोमिन मलिक सर ने उन चीज़ों को सामने लेकर आए हैं, और जब वो चीज़ लोगों ने देखी है, समझने लगे हैं कि भैया ये तो जो भाई बहन हैं दोनों बहुत शातिर तरीके से एक गेम खेल रहे हैं, और इनका गेम खेलना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं, ये तो आप भी जानेंगे। एक शादी को, एक फेक शादी को एक रियल शादी का रूप दिखाया गया, नाटक क्रिएट किया गया, ठीक है। दोनों को ये बोला गया, आपको पता है ना, मूवी में एक अलग एक्टर होता है, अलग एक्टर होता है, अलग एक्ट्रेस होती हैं, तो वो दोनों को एक मूवी में एक सीन मिलता है, उस सीन को उनके उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। तो ठीक वही चीज़ें ये फॉलो कर रहे हैं। इस तरीके से इनके भैया इनके कानों में ये सारी बातों को डालते हैं कि ये सब तुम्हें करना पड़ेगा, और वो वही सब कर रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि भैया जितना मेरे पास आएगा उतना ही तुम सेफ रहोगी, ठीक है। और जो है भाई कुछ जो इसकी तकलीफ़ को, इसके दर्द को महसूस करते हैं और सोचते हैं कि पाकिस्तान से आई है, अगर यहाँ पर इसके घर वालों को खर्चा नहीं दिया, और जो इसके दाता हैं, ठीक है ना, जो इसके कहती है मेरे ये, मेरे वो, मेरे फलाना, मेरे ढीकना, तो वो भी अपना कहते हैं ना वो खर्चा लेते हैं। तो जब तक वहाँ उनको खर्चा नहीं पहुँचेगा तब तक तो इसकी कुछ होने से रहा। और क्या ही बोलूँ मैं, है ना। आपको क्या लगता है, क्या जो भी कुछ हो रहा है ये झूठ है, ये मजाक है? सुनने में आया है कि एपी सिंह ने हैदर से बात की है और उससे कहा है आ और अपनी वाइफ और अपने बच्चों को लेकर जा, पर हैदर ने कर दिया है मना। उसने ये बोल दिया मैं तो बहुत जलील आदमी हूँ, मैं, क्योंकि उसके ऊपर जो जो तोहमत लगाई है ना, उन्हीं सारी बातों को उसने एपी सिंह के साथ शेयर किया और बोला है कि मैं तो बहुत गिरा हुआ आदमी हूँ, मेरे पास तो वैसे भी सेफ नहीं है, तो आप रखो, मुझे सिर्फ मेरे बच्चे चाहिए। ये उनकी बात हुई थी, और बच्चे बिना भगोड़ी के भैया देना नहीं चाहते। वो तो कहते हैं लेके जाओ तो सारी गंदगी एक बार साफ़ करो, ठीक है, भारत में से एक बारी गंदगी साफ़ करो, क्योंकि उन्हें पता है कि जो निर्भया के टाइम पे उन्होंने किया वो गलती का एहसास उनको हो रहा है। बट हम उस गलती का एहसास तब तक नहीं मानते जब तक हमारे देश में से आप इस आफत को नहीं भेजते। कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है आपका, आप रिश्ता बनाते हैं बहन भाई वाला, बट वो रिश्ता राखी पे क्यों नहीं दिखाई दिया? आप इतनी बार आए, इतनी बार आना जाना किया, राखी से आगे पीछे भी आपका आना जाना हुआ, बट आप राखी पे क्यों नहीं आए? क्यों आपकी बहन की राखी रह ही गई, आपकी कलाई तक नहीं पहुंची? यही तो जानना चाहते हैं व्यूवर्स कि क्या है,
आप दोनों के बीच? क्या है सच्चाई? पहले बांधी राखी, फिर दोज भी मनाया और अब कुछ भी नहीं कर पाए, है ना? पब्लिक सब जानती है, क्योंकि पब्लिक हर एक इंसान को पहचानती है। उसकी नज़रों से कुछ छुप नहीं सकता, आप लाख कोशिश करें तब भी। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। दो में मुझे याद कीजिएगा। चैनल पे नहीं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। और इस वीडियो के रिगार्डिंग आपकी क्या राय है कमेंट्स में देना मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स का मैं इंतज़ार करूँगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।